जो साधक हैं उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं जो है विराजमान है। पर कुछ लोगों का कहना है कि बर्ताव समान होना चाहिए। बर्ताव समान हो ही नहीं सकता। बर्ताव में विषमता होगी, दृष्टि में समानता होगी। वो अज्ञानी है जो वर्ताव में समानता की बात करे। कल चर्चा हुई थी कि वर्ताव में समानता हो ही नहीं सकती। कुछ लोग इसका उल्टा भाव लेते हैं कि वही समदर्शी, वही ज्ञानी है, वही महात्मा जिसका व्यवहार समान हो। व्यवहार समान नहीं हो सकता। व्यवहार में भेद होगा, विषमता होगी, संभव ही नहीं है। जैसे कल चर्चा हुई थी कि हमें हाथी का पेट भरना है और कुत्ते का पेट भरना है, तो जिससे हाथी का पेट भरेगा उससे कुत्ता खाएगा ही नहीं। बड़े बड़े पत्ते, घास, डाल, उससे उसका पेट भरता है। और कुत्ते को रोटी दे दो, उससे पेट भर जाएगा। दृष्टि में दोनों समान है, लेकिन आहार का भेद है और व्यवहार का भेद है। हाथी की बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े सवारी करते हैं लोग, पर कुत्ते की सवारी तो केवल भैरव बाबा ही करते हैं। दूसरे की सामर्थ्य नहीं, भैरव जी का वाहन। गाय का एक ही लाइन में रखा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी। गाय, इनमें भगवत दर्शन कर रहे हैं। सुनी सोपाके च पंडिता समदर्शिना। चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में भगवान का भाव करना, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार में विषमता रहेगी। व्यवहार में जो क्षमता करता है या तो पागल है और या उसको ज्ञान नहीं है। व्यवहार में विषमता बनी रहेगी। जैसे हम एक ही खाद्य से सबको पुष्ट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग खाद्य है, विलक्षण है। व्यवहार में विलक्षणता रहेगी, व्यवहार में विषमता रहेगी। जैसे हमारे अपने संपूर्ण देह है, पर अलग अलग विषमता है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती, जबान बोलने का काम करती, रसेंद्री स्वाद का काम करती। व्यवहार में भिन्नता है। ऐसा नहीं कि व्यवहार में समानता। अपने ही शरीर में हम नहीं कर सकते। नीचे के अंगों को छूने के बाद हाथ धोते हैं, ऊपर के अंग छूने पर कोई बात नहीं होती। तो विषमता क्यों? कि शरीर तो तुम्हारा ही है ना, फिर व्यवहार में विषमता क्यों? बोले नहीं, जो व्यवहार में विषमता है वो होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो या तो वो मूर्ख है या उसके ज्ञान नहीं है, उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। तो यहां कह रहे हैं जो संत ऐसे होते हैं, उनके व्यवहार की विषमता को देखकर कहीं ये ना समझ लिया जाए कि इनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञानी वही है जो सम है। व्यवहारिक विषमता को देख करके संत पर दोष दर्शन न किया जाए। कल चर्चा हुई थी, जैसे माता, बहन, पुत्री, पत्नी, चारों स्त्री शरीर हैं, पर व्यवहार में विषमता रहेगी। पत्नी के साथ व्यवहार और होगा, और माता, बहन, बेटी के साथ परम पूज्य धर्म में व्यवहार और होगा, पत्नी का धर्म में व्यवहार और होगा। वो ज्ञानी है, वो चारों में ब्रह्म एक ही देख रहा है, लेकिन व्यवहार जो पत्नी के साथ है, वो अगर तीनों के साथ दृष्टि मात्र कर ले तो वो अपराधी माना जाएगा और दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। जो माता, बहन और बेटी पर जो पत्नी के साथ व्यवहार है, वो व्यवहार की सोच ले तो वो नष्ट हो जाएगा। व्यवहार में विषमता है और दृष्टि में समता है। जो ज्ञानी महापुरुष, संत महापुरुष हैं, प्रश्न होता है कि लोग उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो निंदा और अपमान होने पर क्या उनको दुख होता है? जैसा अपने को हो, कोई निंदा करे, अपमान करे तो दुख होता है, स्तुति करे, सम्मान करे तो सुख होता है साधारण को। तो क्या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, संत जन हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, दोनों को समान ही कहा जाता है। एक जो भगवत प्राप्ति होने वाला है साधक, जो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है, और ये जो भगवत प्राप्त है, ये एक ही पंक्ति में है, कोई अंतर नहीं इनमें।
संतों की निंदा या अपमान जब होता है, उनको दुख होता है कि नहीं? अगर दुख नहीं होता तो क्या खुशी होती है? कैसी स्थिति होती जब संत की निंदा होती और अपमान होता है? पहले तो क्षमता की बात का कि संत के आचरण में विषमता दिखाई देगी, उसकी दृष्टि में क्षमता होती है, जैसे उदाहरणों में बताया गया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों बातों से ही बड़ा विलक्षण होता है। जब कोई निंदा अपमान करता है तो साधारण मनुष्य को दुख होता है। तो आपने पूछा क्या उनको दुख होता है? बोले नहीं। तो क्या उन्हें सुख होता है? बोले नहीं। एक विलक्षण स्थिति होती जो दुख सुख से परे है। अब लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है, और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है। सुख दुखे समय कृत्वा, ना हर्ष है न शोक है। जहां मान अपमान निंदा स्तुति में किंचन मात्र न हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे, अपमान करे तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती हैं। अपमान निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है। दोनों बातें हैं। वो प्रतिकार भी कर सकते हैं। जगत मंगल के लिए करना पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी ने भीड़ ना जमा हो इसलिए काशी की एक वैश्या को लेकर पूरी नगरी में घूम गए। अब लोगों की श्रद्धा तो ऐसे ही है, कोई विशेष निष्ठावान होते हैं, नहीं तो सद्गुण और वाहवाही को देखकर भीड़ इकट्ठा होती है। सद्गुण और वाहवाही, जरा सा दुर्गुण दुराचार का प्रचार हो जाए, जरा सा झूठी, भीड़ हटने लगेगी। वो तो फिर लीला करके ऐसे वैश्या ने जो देखा कबीर शाह आए तो प्रणाम किया, कहा भगवान मेरी गली में आना आपकी निंदा का कारण हो जाएगा। तो उनका बेटा कुछ ऐसा ही मैं करवाना चाहता हूं कि हमारी निंदा हो, क्योंकि बहुत भीड़ आती है, भजन में विघ्न पड़ता है। बोले प्रभु जैसी आज्ञा। तो गंगा जल की बोतल हाथ में लेके अब तो पूरी काशी नगरी में हाहाकार मच गया। कोई कहता पहले से कहते थे ऐसे ही है, कोई कहता नहीं नहीं ये इनकी लीला है, बिल्कुल नहीं मान सकते, कुछ भी करे ये साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। बड़ी अलग अलग भावनाएं। कुछ ऐसे चुटके जो निष्ठावान थे वो जाकर दंडवत करते, बका भीड़ तो खत्म हो गई। राजा को अश्रद्धा हो गई काशी नरेश को कि ऐसा नहीं, अगर लीला भी करनी तो ऐसी लीला जिससे हजारों की श्रद्धा का नाश हो जाए। बहुत कबीरदास जी वहां गए तो उतर के साष्टांग दंडवत करता, श्रद्धा ही खत्म हो गई तो साष्टांग दंड, तो जल लिया और शांत शांत शांत। उनका अब क्या लीला कर रहे हो, अब क्या शांत शांत? बोले जगन्नाथपुरी में उनके पार्षद के वस्त्र में आग लग गई, तो आग लग रही थी, उसको शांत किया। यहां से जगन्नाथपुरी की आग शांत। तुरंत घोड़े दौड़ाए। कुछ समय बाद सूचना आई, यहां कबीरदास जी यहां थे, उन्होंने ही आग बुझी। तो उनको लगा रहे तो सिद्ध चमत्कारी पुरुष। तो कभी कभी अपनी निंदा और अपनी प्रतिष्ठा का जो नाश करने वाले व्यवहार हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए उनका प्रतिकार भी किया जाता है। जरूर ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है। जो भगवत मार्ग में चलने वाले होते, ऐसा कुछ को सह लिया जाता है और कुछ का प्रतिकार किया जाता है। कभी कभी संत महापुरुषों को अपनी निंदा और अपमान करने वालों का भारी प्रतिकार करना पड़ता है, उनको उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हजारों की श्रद्धा का विषय होता है, हजारों की श्रद्धा का नाश उसमें हो जाता है। संसारिक पुरुषों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुम प्रभु को नहीं जानते इसलिए तुम्हारे हृदय में ऐसा। एक दिन चर्चा में सुनाया था कि अगर पत्थर में कमल खिल गए हैं ऐसा कोई कह दे और वो नाम जापक है तो मान लेना ऐसा हो सकता है। पत्थर में कमल खिल गए क्योंकि भगवान का भक्त है, वो नाम जापक। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, उन्हीं भगवान के प्रताप से सब हो रहा है।
उन्हीं के भगवान के, तभी उसी प्रताप को तो तुम देखो, उसी प्रताप को देखो। तो क्या वो मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति स्वीकार करते हैं संत जन, या मान प्रतिष्ठा को विरोध कर देते हैं? तो कहते देश काल और परिस्थिति को देखकर दोनों कर सकते हैं। वो मान प्रतिष्ठा का धज्जियां भी उड़ा सकते हैं और बड़े आदर से मान प्रतिष्ठा स्वीकार भी कर सकते हैं। कैसा भावुक भक्त है, अगर वो बहुत सच्चाई से भावुक भक्त साष्टांग बहुत प्यार से अगर देख रहे हैं कि ये नौटंकी नाटक, तो विरोध भी कर सकते हैं। दोनों बातें उनके अंतर्गत है। तो महापुरुष की भी पहचान कैसे व्यवहार में हो कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष है? पहली बात तो महापुरुष ही महापुरुष को पहचान सकता है, दूसरा पहचान ही नहीं सकता। दूसरी बात, व्यवहारिक क्रिया से महापुरुषों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता है। इतना जान लीजिए, चाहे वो सिद्ध होने के योग्य साधक हो या सिद्ध महापुरुष हो, वो दोनों, उनका जो व्यवहार होगा वो शास्त्र सम्मत और सत होगा, किसी का अमंगल नहीं हो सकता। शास्त्र सम्मत सत और किसी का मंगल नहीं हो सकता। संत भाव की प्राप्ति में कुछ विघ्न है, चाहे साधक चाहे गृहस्थी, सब भगवान के लाडले संत हैं जो भजन करते हैं। उन विघ्नों से बच जाए तो साधुता हृदय में आ जाएगी। पहला है, शुद्ध सत्य की कमाई का ही भोजन करे, अशुद्ध असत्य की कमाई का भोजन न करे। अगर अशुद्ध पापाचरण की कमाई का भोजन करेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान से विमुख हो जाएगा, पक्का समझ लो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कम पैसे वाला भोजन से पेट भरा जाए। जैसे भोग सामग्री बहुत सुंदर सुंदर सब, उसमें यह देखा जाए कि कम स्वादिष्ट कौन है और कम पैसे वाला कौन है, उससे पेट भरा है। केवल ये 2 अंगुल जीभ की बात है भाई, इसके नीचे गया तो खट्टा मीठा कैसा कोई मतलब नहीं होता भाई, इतने को तुम संभाल लो। और जब प्रभु ने भोग पा लिया है तो आप बस, हमने देखा है संतों पे 4 रोटी डाला, ये थोड़ी सब्जी डाल, बस ठीक नहीं, ये गुलाब जामुन खीर नहीं, ये आप पाइए, हमारा बस हो गया हो गया। थोड़ा सा कठोर बनिए अपनी रसेंद्री के प्रति। शुद्ध सत्य कमाई का परिमित थोड़ा भोजन, अशुद्ध अधर्म की कमाई का बिल्कुल भोजन नहीं। अच्छा, इसको कैसे जानोगे शुद्ध कमाई? अपने आप को भगवान को समर्पित रखो, तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता अशुद्ध, पक्का समझो, आ ही नहीं सकता अशुद्ध, क्योंकि भगवान रक्षा में है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मार। भगवद आश्रित हो तो अधर्म का अन्न तुम्हारे ओंठ के अंदर जा ही नहीं सकता, पक्का समझ लो, विश्वास करो। दूसरी बात, कभी हम जिस व्यक्ति को जानते हैं झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गंदे आचरण करता है, हम कभी उसको पास न बैठने दें। यदि ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहता है और कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, तो आप हृदय से लगा लेंगे। और अगर वो अपनी गंदी आदत हो तो ऐसे गंदे पुरुष का संग न करे। माया से कौन तरता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जो महापुरुषों का सेवन करता है, जो ममता रहित होता है, वो माया से तर जाता है। क्योंकि ऐसे पुरुषों के संग से साधना नष्ट हो जाती है और साधक में अभिमान और ममत्व जागृत हो जाता है। संसारिक पुरुषों के संग से धारणा ही बदल गई। चौथा, भगवान के मार्ग में चलने में कभी अपने को गुरु ना बनाना। अगर गुरु अपने को मान लिया तो विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। गुरु नहीं, जैसे सेवा मिली तो पोस्टमैन है, आपकी बात ठाकुर जी को बता दी, ठाकुर जी श्री जी की बात आपको बता दी, गुरु जी श्री जी हैं, गुरु आचार्य हैं, गुरु गुरु जी हैं। अपने को कभी गुरु ना मानना, अपने को कभी गुरु ना मानकर हम सेवक भाव से लगे रहेंगे, सब स्वामी हमारे हैं, जैसा हमें आदेश है वैसा हम आचरण कर रहे हैं।
गुरु के तो भगवान हैं, वही नाम महिमा रूप लीला धाम प्रकाशित करवाते हैं, अपने तो सब सेवक हैं। पूजा प्रतिष्ठा की चाह रखना ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देगी। तर्क वितर्क वाद विवाद खंडन मंडन बिल्कुल कलह नहीं इस तरह की। सबसे हार जाओ और चुप होकर भजन करो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा आपकी साधुता में। अपने इष्ट को सर्वोपरि मान करके दूसरे इष्ट को नीचा दिखाने की वृत्ति रखना, उनकी निंदा करना, इससे आपकी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को सदा शुद्ध आध्यात्मिक मंडल में रखना। जैसे ये हम कई बार कहते हैं कि राधा केली कुंज में आप बैठने मात्र से पवित्र हो जाएंगे। अखंड नाम कीर्तन होता है, वाणी पाठ होता है, भगवत चर्चा होती, एक मिनट भी आंख खाली नहीं रहता। तो यहां जैसे बैठोगे तो इस वातावरण में बैठने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका मन शांत और एकांतिक वृत्ति जागृत होने लगेगी। भागवतिक वातावरण में अपने को अधिक समय रखना। भगवान सर्वत्र सदा विराजमान हैं, ये दृढ़ विश्वास रखना। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे एकांत बैठ करके ध्यानस्थ होकर के नाम मंत्र भगवान के रूप का ध्यान, ये इतना तो होना चाहिए। 24 घंटे में 2 घंटे तो एकांत होना चाहिए। बोले नहीं 6 घंटे 8 घंटे रहते हैं। बोले कैसे? बोले सो के। जागते हुए एकांत 2 घंटे भगवत चिंतन करना। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। देखो ये जो रोज चर्चा होती है काट छांट जीवन की, ये भगवत प्राप्ति के लिए होती है। अगर इसको आप ध्यान से सुनिए, रोज थोड़ा थोड़ा उतारते रहिए, तो एक दिन निश्चित भगवत प्राप्त महात्मा बन जाएंगे। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े नीच पातकियों को भी जब सत्संग सुनने को मिला तो महात्मा बन गए। इससे आप सबसे प्रार्थना है कि हमें और आपको कथन और श्रवण का जो भगवान ने सौभाग्य दिया, बड़े बड़े महापुरुषों की बातें ढूंढ ढूंढ करके आपको जो सुनाई जा रही, आप उनको अपने जीवन में उतारें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें।